हेलो हेलो सो वेलकम गाइस। सो वेलकम बैक टू MRDL करियर क्लासेस। तो मैं बात करने वाला हूँ आज डे 9 की, जो हमारा 45 डेज का बैच है। मैं उसमें डे 9 की बात करने वाला हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर। इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला ये टॉपिक यूज ऑफ देयर, जिसमें हम आज पास्ट एंड फ्यूचर में बात करेंगे। इससे पिछली क्लास में डे 8 की क्लास में मैंने देयर के प्रयोग को प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था। और जो स्टूडेंट न्यू है, जो नए स्टूडेंट हैं, वो मेरी पुरानी क्लासों को जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है 45 डेज बैच के नाम से, वहाँ पे जाकर मेरी पुरानी क्लासों को देख सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूज ऑफ देयर, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट में और फ्यूचर में देयर के प्रयोग की बात करने वाला हूँ। पास्ट में और फ्यूचर में देयर के प्रयोग को कैसे यूज करेंगे। तो जो न्यू बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी करें। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं देयर के प्रयोग को। तो देयर के प्रयोग को मैं पास्ट में और फ्यूचर में इस क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। वो कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन के साथ क्लास को अंत तक देखते रहिए। तो स्टार्ट करने वाले हैं देयर के प्रयोग को। चलिए, तो हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ देयर इन पास्ट। पास्ट में देयर के प्रयोग को पढ़ने वाले हैं। हमने देयर के प्रयोग को प्रेजेंट में पढ़ा। मैंने बताया कि देयर के प्रयोग करके देयर का प्रयोग कब करते हैं। तो मैंने बताया कि देयर का प्रयोग हम दो जगह करते हैं। टू टॉक अबाउट प्लेसेस, फर्स्ट नंबर इज टू टॉक अबाउट प्लेस। जगह के बारे में बताने के लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए, वहां जाओ, वहां खेलो, वहां बैठो। एक तो ये मैंने देयर का प्रयोग बताया। दूसरा प्रयोग मैंने देयर का बताया था टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, किसी ऑब्जेक्ट को संकेत करने के लिए। और जहां पर सब्जेक्ट की कंफर्मेशन नहीं होती है वहां पर भी हम देयर का प्रयोग करते हैं। ये सारी बातें हमने इससे अगली क्लास में डिस्कस की थी। डे 8 की जो क्लास थी देयर के प्रयोग की, उसमें सारी बातें डिस्कस की थी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि देयर का प्रयोग पास्ट टेंस में किस तरीके से करते हैं। तो नोटबुक और पेन लेकर के रेडी हो जाइए लिखने के लिए। तो कब करते हैं, देखिए पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग करते हैं जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी। कहाँ पे करते हैं देयर का प्रयोग पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग करते हैं जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी। जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी, तो हम वहां पर तब वहां देयर का प्रयोग करते हैं। तब वहां देयर का प्रयोग करते। तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी। जब हमें इस बात को बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी, तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं लाला? तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। आइए मैं स्ट्रक्चर की बात करूंगी। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है इसका? स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? तो स्ट्रक्चर रहने वाला है सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला है कि सबसे पहले तो देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए वॉज और वर को सेपरेटली कहाँ कहाँ यूज करते हैं। वॉज को लगाते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा
वहां पर वॉज को लाएंगे, और जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर हम वर्क को लगाएंगे। जहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर वॉज को लाएंगे, जहां पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर वर्क को लगाएंगे। तो हम पास्ट में देयर का प्रयोग कैसे करते हैं कि जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी, जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई वस्तु थी या नहीं थी, तब वहां देयर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहने वाला है। वॉज को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, वर को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। आइए मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करता हूँ, समझने का काम करते हैं। हमने बहुत से गए लोगों को कहते हुए सुना है, मैंने भी सुना है, एक राजा था, एक जंगल था। हम बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश स्पोकन को सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप कर रहे हैं। हम बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश स्पोकन को सीख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप ग्रो अप कर रहे हैं। तो हमको पहले बेसिक सेंटेंसेस पर ध्यान देना होगा। ये कोई लर्न करने वाली चीज नहीं है, समझना होगा। अगर लर्न करना है तो हमको वोकैब लर्न करनी पड़ेगी। वर्ब से याद करो, वोकैब याद करो। ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो ध्यान से समझेंगे। सेंटेंस क्या है कि एक राजा था, दूसरा लिखा है कि एक जंगल था। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम किसी बात को बता रहे हैं, कोई पुरानी बात को बता रहे हैं कि एक राजा था। इसको बता रहे हैं, हम कोई पुरानी बात को बता रहे हैं कि एक राजा था। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि एक जंगल था। बहुत समय पहले की बात है, हमने देखा भी होगा, एक बार की बात है एक जंगल था, है ना, सुनते हैं हम लोग, एक बार की बात है एक जंगल था। तो देखिए कैसे बनाते हैं दोनों सेंटेंस को, मैंने स्ट्रक्चर ऊपर लिखा दिया है। सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आइए सेंटेंस को बनाते हैं। एक राजा था, तो कैसे बनाएंगे, देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, एक राजा। दूसरा सेंटेंस, एक जंगल था, देयर वॉज ए फॉरेस्ट, देयर वॉज ए फॉरेस्ट, एक जंगल था। तो जहां पर हमको बताना पड़े कि पास्ट में कोई चीज थी या नहीं थी, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को बना देते हैं। इनको ध्यान में रखना। और मैं कुछ आगे बात करूंगा और एग्जाम्पल्स आपके सामने नोट करने वाला हूँ। देखिए कैसे कैसे एग्जाम्पल नोट करने वाला हूँ। गांव में लोग थे, स्कूल में कमरे थे। देखिए मैं किस तरीके से सेंटेंस बनाने वाला हूँ। पहला सेंटेंस में लगाया गांव में लोग थे, दूसरा सेंटेंस में लगाया स्कूल में कमरे थे। तो जब हमको पास्ट में कोई चीज बतानी पड़ती है कि वो थे ना नहीं, तो उसके लिए हम देयर का प्रयोग करते हैं। तो आइए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। गांव में लोग थे, देयर, लोग बहुत सारे थे, देयर वर पीपल इन द विलेज, देयर वर पीपल इन द विलेज। नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे, देयर वर पीपल इन द विलेज। दूसरा सेंटेंस लिखा है स्कूल में कमरे थे, कैसे बनाएंगे, देयर वर रूम्स इन देयर स्कूल, देयर वर रूम्स इन द स्कूल। इतनी बात को नोट करिए, तब आगे बात करिए। तो
यहाँ तक की क्लास में हमने समझा कि पास्ट में देयर के प्रयोग को कैसे यूज करते हैं। जब हमको पास्ट में कोई बात बतानी पड़े, जब हमको कोई बात बतानी पड़े कि पास्ट में कोई चीज थी या नहीं थी, तो हम वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर को एक बार मैं दोबारा समझाऊं कि सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को बना देते हैं। गांव में कुछ लोग थे, देयर वर, यहाँ पे लोग बहुत सारे थे इसलिए वर आ रहा है, पीपल इन द विलेज। स्कूल में कमरे थे, देयर वर रूम्स इन दी स्कूल। अब मैं आगे नेगेटिव में बात करने वाला हूं, अगर सेंटेंस में नहीं आ जाए, कोई चीज पास्ट में न थी ये बताने के लिए ना, और मैं आगे इंटरोगेटिव की भी बात करने वाला हूं। तो पहले मैं नेगेटिव की बात करने वाला हूं। नेगेटिव का रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले देयर वॉज या वर प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट। क्या रूल रहने वाला है, सबसे पहले देयर, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद नो, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये रूल नेगेटिव का रहने वाला है। आइए एग्जांपल के साथ डाउट क्लियर करते हैं। बाजार में बंदर नहीं थे, दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं, स्कूल में पंखे नहीं थे। तो दो सेंटेंस मैंने लिखे, पहले लिखा बाजार में बंदर नहीं थे, दूसरा लिखा स्कूल में पंखे नहीं थे। तो आइए इन सेंटेंस को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, देयर वर नो मंकीज इन द मार्केट। देयर वर नो मंकीज इन द मार्केट। देयर वर नो मंकीज इन द मार्केट, बाजार में बंदर नहीं थे। दूसरा, स्कूल में पंखे नहीं थे, देयर वर नो फैंस इन द स्कूल। हमने देयर के प्रयोग को पढ़ा, उसमें नेगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ रहे हैं। तो पहला सेंटेंस, बाजार में बंदर नहीं थे, देयर वर नो मंकीज इन द मार्केट। दूसरा सेंटेंस, स्कूल में पंखे नहीं थे, देयर वर नो फैंस इन द स्कूल। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है कि हम देयर के प्रयोग में नोट नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। नहीं, नेगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं लगाते हैं, हम वहां पर नो लगाते हैं। तो सेंटेंस मैंने दो बताए, इतनी बात को नोट करो, तब आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की मैं बात करने वाला हूं। चलिए तो मैं आगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करने वाला हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या रहने वाला है, सबसे पहले वॉज या वर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेशन मार्क। क्या रहने वाला है इंटरोगेटिव का रूल, भी सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद देयर,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, इंट्रोगेशन मार्क। ये पीछे जो इंट्रोगेशन मार्क लगा हुआ है इसका बहुत ध्यान रखना है कि इनके ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें कंपलसरी होता है, प्रत्येक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मार्क ऑफ इंटरोगेशन होगा, जिसको हिंदी में प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रश्न सूचक चिन्ह भी कहते हैं। तो देखिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। मैं कुछ सेंटेंस बोर्ड पे नोट कर रहा हूं। क्या मेले में लड़के थे? और क्या कमरे में सांप था? क्या कमरे में सांप था। एक सेंटेंस में लिखा क्या मेले में लड़के थे और क्या कमरे में सांप था। तो हम पास्ट में वेयर का प्रयोग कब करते हैं कि जब हमें बताना हो कि पास्ट में कोई चीज थी, कोई वस्तु थी या नहीं थी, तो वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। मैंने स्ट्रक्चर्ड अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा, उसके बाद नेगेटिव रूल को भी समझाया। अब मैं बात कर रहा हूँ इंटरोगेटिव सेंटेंस की कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर मैंने लिखाया रूल बनाने का कि सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद देयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। तो देखिए सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। क्या मेले में लड़के थे, तो कैसे बनाएंगे? वर देयर बॉयज इन द फेयर, वर देयर बॉयज इन द फेयर, वर देयर बॉयज इन द फेयर। सबसे पहले वॉज या वर, उसके बाद देयर, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहने वाला है वो ऑब्जेक्ट हमने लगाया, उसके बाद इन द फेयर। नीचे सेंटेंस क्या लिख रहा है? क्या कमरे में सांप सांप था, वॉज देयर स्नेक इन द रूम, वॉज देयर स्नेक इन द रूम। वॉज देयर स्नेक इन द रूम। तो हमने पास्ट में देर के प्रयोग को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस के रूल को देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल को देखा। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कि फ्यूचर में देर के प्रयोग को कैसे यूज करते हैं। फ्यूचर में देर के प्रयोग को कैसे बोला जाता है। ये देर के एक छोटा सा दिखने वाला वर्ड, देयर एक छोटा सा दिखने वाला वर्ड इंग्लिश स्पोकन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इंग्लिश स्पोकन में बहुत यूज होता है इसका। अगर हम इंग्लिश स्पोकन के लिए देर का प्रयोग नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते। देर का प्रयोग जानना बहुत जरूरी है। तो इतनी बात को नोट करिए, तब मैं आगे फ्यूचर में देर के प्रयोग की बात करने वाला। चलिए तो मैं साफ कर देता हूं। अब मैं आगे बात करने वाला हूं कि फ्यूचर में और देर के प्रयोग की। अब मैं आगे फ्यूचर में देर के प्रयोग की बात करने वाला हूं कि फ्यूचर में हम देर का प्रयोग कैसे करेंगे। हमने अब तक आज की इस क्लास में देर के प्रयोग को पास्ट टेंस में पढ़ा कि पास्ट टेंस में देर के प्रयोग को कैसे यूज करते हैं। इससे आगे की जो डे 8 की क्लास थी उसमें हमने प्रेजेंट में देर के प्रयोग को कैसे यूज किया जाता है उस क्लास को पढ़ा था। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरी पुरानी वाली वीडियो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर में देर के प्रयोग को कैसे पढ़ेंगे। तो देखो नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे।
मैंने क्या लिखा है कि जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, जब 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 हमें ये बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, तब हम वहां देयर का प्रयोग करते हैं। जब हमको ये बताना पड़े कि फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, क्या बताना पड़े कि जब हमें बताना पड़े कि फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, तब हम वहां पे देयर का प्रयोग करते हैं। एक राजा होगा, कमरे में पंखे होंगे, जंगल में शेर होगा, तालाब में पानी होगा। होगा अभी नहीं है, होगा फ्यूचर में। तो जब हमको बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, तब हम वहां देयर का प्रयोग करते हैं। आइए मैं स्ट्रक्चर की बात करने वाला हूं कि स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। स्ट्रक्चर रहने वाला है सबसे पहले देयर, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले विल बी रहने वाला है, उसके बाद सबसे पहले देयर रहने वाला है, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहने वाला है। सबसे पहले हम देयर को लगाएंगे, उसके बाद विल बी को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अब मैं बात करूं कि विल बी कहाँ आएगा, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आइदर सब्जेक्ट singular or plural, we can use will be, because we have only one thing for choose। हमारे पास चुनने के लिए केवल एक ही है, because we have only one choice। हमारे पास केवल एक चॉइस है। वहां पर इज और आर था, पास्ट है, प्रेजेंट में पास्ट में वॉज वर था, वहां पर डबल चॉइस थी, लेकिन यहाँ पर ओनली सिंगल चॉइस है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ विल बी ही आएगा। दोनों के साथ क्या आएगा, विल बी ही आएगा। आइए मैं एग्जांपल के साथ समझाने का काम करता हूं। तालाब में पानी होगा। दूसरा सेंटेंस, गमले में फूल होंगे। तो कैसे बनाते हैं दोनों सेंटेंस को देखिए। तो तालाब में पानी होगा कैसे बनाएंगे, देयर विल बी वाटर इन द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। देयर विल बी वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी होगा। देयर विल बी वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में पानी होगा। नीचे वाले दिखाएंगे, गमले में फूल होंगे। देयर विल बी फ्लावर्स। कौन बताना चाहेगा गमले की स्पेलिंग? गमले की स्पेलिंग को कौन बताना चाहेगा, बताओ। तो गमले की स्पेलिंग क्या होती है, फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट, FLOWERPOT। फ्लावर पॉट मीन्स होता है गमला जिसमें फूल, आपने देखा होगा घर में रख देते हैं पौधे लगा के, इसमें कुछ दिन बाद फूल आ जाते हैं ना। तो पहला सेंटेंस है तालाब में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन द पॉन्ड। दूसरा, गमले में फूल होंगे, देयर विल बी फ्लावर्स इन द फ्लावर पॉट। देयर विल बी फ्लावर्स इन द फ्लावर पॉट। समझ में आ गया? बोलो यस और नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट एम आई सेइंग? तो मैंने फ्यूचर में देयर के प्रयोग की बात की कि जब हमें बताना हो कि हमारे पास फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी। जब हमें बताना हो कि फ्यूचर में कोई वस्तु होगी या नहीं होगी, तो वहां पर देयर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले देयर, उसके बाद विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। विल बी चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ विल बी ही आएगा। बिकॉज क्योंकि वी हैव ओनली वन चॉइस, हमारे पास केवल एक चॉइस है।
एग्जाम्पल्स मैंने लिखे, तालाब में पानी होगा, देयर विल बी वाटर इन द पॉन्ड। गमले में फूल होंगे, देयर विल बी फ्लावर्स इन द फ्लावर पॉट। इसी बात को नोट करिए, तब आगे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। चलिए मैं आगे नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। तो पहले मैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बोर्ड पे नोट कर रहा हूं, नोटबुक में नोट करते हुए चलिए। सबसे पहले देयर, उसके बाद विल बी, उसके बाद में नो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देयर लगा देंगे, उसके बाद विल बी, उसके बाद में नो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाने का काम करता हूं। बाजार में लड़के नहीं होंगे। बाजार में लड़के नहीं होंगे। दूसरा सेंटेंस, गांव में बच्चा नहीं होगा। गांव में बच्चा नहीं होगा। देखिए पहला सेंटेंस में लिखा बाजार में लड़के नहीं होंगे, दूसरा गांव में बच्चा नहीं होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं दोनों सेंटेंसेस को। देयर विल बी नो बॉयज इन द मार्केट। देयर विल बी नो बॉयज इन द मार्केट। जो सेंटेंस गांव में बच्चा नहीं होगा, देयर विल बी नो चाइल्ड, बच्चा चाइल्ड, बच्चे होता तो हम यहाँ पर चिल्ड्रन लिखते। देयर विल बी नो चाइल्ड इन द विलेज। देयर विल बी नो चाइल्ड इन द विलेज, गांव में बच्चा नहीं होगा। हमने फ्यूचर में देयर के प्रयोग को पढ़ा, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल को पढ़ा, नेगेटिव सेंटेंस के रूल को पढ़ा। इतनी बात को नोट करिए, तब आगे मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल की बात करता हूं। चलिए तो मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। सबसे पहले विल, उसके बाद देयर, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन, प्लस मार्क ऑफ इंटरोगेशन। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल रहने वाला है। आइए मैं एग्जांपल्स की बात करूं। क्या विद्यालय में छात्र होंगे? क्या विद्यालय में छात्र होंगे। दूसरा सेंटेंस, क्या गांव में पेड़ होगा? क्या गांव में पेड़ होगा। क्या गांव में पेड़ होगा। आइए दोनों सेंटेंस को बनाने का काम करते हैं। क्या विद्यालय में छात्र होंगे, क्या गांव में
पेड़ होगा। तो कैसे बनाएंगे, विल देयर बी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। प्लस मार्क ऑफ विल देयर बी स्टूडेंट्स इन द स्कूल। दूसरा, क्या गांव में पेड़ होगा, तो विल देयर बी ए ट्री इन द विलेज। विल देयर बी ए ट्री इन द विलेज। इतनी बात को नोट करिए। तो आज की क्लास में हमने प्रेजेंट और आज की क्लास में हमने पास्ट और फ्यूचर में देयर के प्रयोग को पढ़ा। प्रेजेंट में देयर के प्रयोग को हमने पढ़ लिया था डे 8 की क्लास में। डे 9 की क्लास में हमने पास्ट में और फ्यूचर में देयर के प्रयोग को पढ़ा। इसमें हमने सारी बातों को एक एक करके एग्जाम्पल के साथ नोट डाउन की और रूल्स को समझा। तो हमको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ सारी क्लास को अटेंड करते हुए चलना है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरी प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं और डेली अपने बेसिक सेंटेंसेस को अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्जेशन में लाइए। अपने घर में किसी से बात करते हो, वहां पे बेसिक सेंटेंसेस को लाइए, जिससे आपकी इंग्लिश और बेटर हो जाए। यदि आप ऐसा कर दोगे, योर इंग्लिश विल बी बेटर डेफिनेटली, इट्स माय प्रॉमिस। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं अब कल की क्लास में। ओके बाय।